औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट्स। इसमें हमने उलूम पंजगाना के मुतालिक पढ़ना है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह दहलवी के मुताबिक कुरानी मतालिब और उलूम को 5 उलूम में तकसीम किया गया है। वो कहते हैं कि कुरान पाक के मफ़हूम और मानी 5 उलूम से बाहर नहीं हैं। वो उलूम कौन कौन से हैं? नंबर 1 आ जाता है इल्मुल अहकाम, नंबर 2 है इल्मुल मुखासिमा, नंबर 3 है इल्मुल तज़कीर बी अलाइल्ला, नंबर 4 है इल्मुल तज़कीर बी अयामिल्ला, नंबर 5 है इल्मुल तज़कीर बिल मौत व मा बादुहु। अब नंबर 1 को देखते हैं इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम क्या है कि इसमें हमने मामलात और इबादात उसके मुतल्लिक जो भी अहकामात हैं उनको देखना है। अब जो है अवामिर जो 2 किस्म के होते हैं, मतलब अमर 2 किस्म के होते हैं, एक अवामिर होते हैं और एक नवाही होते हैं। अब अवामिर के आगे मज़ीद 2 इक़साम हैं, नंबर 1 इबादात, नंबर 2 मामलात। इबादात में जो है हमारे अकायद आ जाते हैं, हमारे अरकान इस्लाम आ जाते हैं। अकायद सहीहा के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। फिर मामलात, चाहे वो माशरती मामलात हों, खानगी मामलात हों, सियासत से मुतल्लिक मामलात हों, यानी हर तरह के मामलात जो हैं इसमें शामिल होते हैं। अच्छा जी, और दूसरी चीज़ इसमें जो डिस्कस की गई है वो, हाँ जी, मैंने दोनों तरह से कर दिया। मतलब इबादात में अकायद और अरकान वगैरह शामिल है, मामलात में हमारी ज़िंदगी के मामलात जो भी जिस तरह के भी मामलात होते हैं, रियासत के मामलात हो सकते हैं, हर तरह के मामलात में के मुतल्लिक हमें इल्मुल अहकाम के तहत जो है वो रहनुमाई मिलती है। नंबर 2 है इल्मुल मुखासिमा। मुखासिमा से क्या मुराद है? यानी मुनाजरा करना। तो कुरान पाक में जो है वो 4 तरह के ग्रोहों से मुकासमा किया गया है, यानी यहूद, नसारा, मुशरिकीन और मुनाफिकीन। उनके जो है अकायद बातिला को पहले बताया गया है कि इनके अकायद बातिला क्या थे और फिर उनकी जो है वो तरदीद की गई है। इनके यहूद और नसारा, मुशरिकीन और मुनाफिकीन के अकायद बातिला की तरदीद की गई है। सबसे पहले हम मुशरिकीन के अकायद को देखते हैं। मुशरिकीन का कहना है कि ये फ़रिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो दूसरा उनका कहना है कि हम दीन इब्राहिमी या दीन इब्राहिमी के हम लोग पैरोकार हैं, लेकिन वो दीन इब्राहिमी के शार को वो हरगिज़ नहीं मानते। तो जो उनका ये कहना है कि फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो और अल्लाह ताला के लिए बेटियां पसंद करते हो। तो जब तुम्हारे यहाँ बेटी हो जाती है तो अपना मुंह बगलों में छुपाते फिरते हो। तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं कि तुम इन फ़रिश्तों को जो है, ये नूरी मखलूक है, इन फ़रिश्तों को तुम अल्लाह ताला की बेटियां करार दो। फिर उनका कहना जो है कि हम दीन इब्राहिमी के शार जो हैं उनके हम पाबंद हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उन्हें दीन इब्राहिमी के शार को निगलेक्ट कर दिया, उन्होंने छोड़। दीन इब्राहिमी के शार कौन कौन से हैं? मसलन हज, नमाज में काबा को किबला बनाना और फितरत के तमाम खसाइल, मसलन मसवाक करना, मूंछें दाढ़ी वगैरह, मूंछें कटवाना, दाढ़ी बढ़ाना और हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करना, हलाल जानवरों को ज़िबा करना, ऊँट को नहर करना वगैरह। तो ये शार उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने खालिस्तान जो है वो बुत परस्ती और सितारा परस्ती की तरफ जो है उनका रुझान हो चुका। तो उनको इस चीज़ से नफ़रत दिलाई गई कि उनका ये कहना जो है कि हम दीन इब्राहिमी के मानने वाले हैं और उसी की जो है वो हम कर रहे हैं, पैरवी भी कर रहे हैं, तो ये उनका ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर उनका ये कहना है कि हम लोग जो हैं अपने आबाओ अजदाद के दीन पर हैं, तो उनसे दलील तलब की गई है कि तुम्हारे आबाओ-अजदाद का दीन कहाँ लिखा गया है कि तुम्हारे आबाओ-अजदाद का दीन जो है वो बुत परस्ती था या सितारा परस्ती था। बल्कि हर एक नबी जो भी आए, जो भी अल्लाह ताला ने अंबिया कराम मबूस किए, तो उनका अकीदा एक ही था और वो अकीदा क्या है? अकीदा तौहीद। तो तुम्हारा ये कहना कि हमारे आबाओ-अजदाद का यही दीन था, ये भी गलत है। फिर जो है वो बाज़ लोगों को, बाज़ ख़ास बंदों को वो कहते हैं कि ये जो है अल्लाह ताला का महबूब बंदा है, तो अगर हम इसकी खुशनुदी हासिल करेंगे तो हमसे अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो फिर उसको खुश करने के लिए वो तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाते। तो ये भी उनका, ये अक़ीदा भी उनका बिल्कुल गलत था। अल्लाह ताला जो है वो वहदहू ला शरीक है। किसी बंदे को खुश करने से अल्लाह ताला खुश नहीं होता, ना किसी बंदे को चढ़ावे चढ़ाने से अल्लाह ताला खुश होता है, बल्कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। किसी इंसान की नाराज़गी या खुशी जो है वो अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए सिर्फ जो है वो सबसे पहले तौहीद को माना जाए और फिर बाकी अकायद पर ईमान लाया जाए, ये ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ मी। फिर उसके बाद जो है उनका
یہ بھی تھا کہ وہ ایسی خوبیاں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اس کو بندوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بندوں میں بھی وہی خوبی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے وہ انسان کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے پر قیاس کرتے کہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے ویسے فلاں انسان بھی سنتا ہے, ویسے ہم بھی سنتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے یا دیکھتا ہے اس طرح ہمارے میں بھی یہ جو ہے وہ صفت پائی جاتی ہے. تو نعوذ باللہ انسان کا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایک جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اس میں لیے جو صفات مخصوص ہیں وہ صرف اسی کے لیے ہیں, وہ کسی انسانوں میں سے کسی میں پائے جانا ان کا ہرگز ممکن نہیں ہے. پھر یہودیوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے. یہودی تو تھے اپنے جو ان کا اصل جو مذہب تھا اس کو مکمل طور پر چھوڑ چکے تھے. تو رات میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف ہو چکی تھی. ان کے علماء اکرام جو تھے وہ اپنے جو احکامات ہوتے تو رات میں جو احکامات ہوتے ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے اور ان کے بدلے چند سکے لے لیا کرتے تھے یا چند مال و دولت کی خاطر جو ہے وہ اپنے فتوے بنا لیا کرتے تھے, یعنی رشوت لیتے اور غلط فتوے جو تھے وہ جاری کر دیا کرتے تھے. اپنی قوم کو ہی نجات یافتہ خیال کرتے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری قوم ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی.